जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको हमारा प्रेम और प्रणाम। हम विश्वास करते कि आप सब खुश हैं। हम ये भी विश्वास करते कि पिछले दिनों प्रभु आपने अपने हाथों के नीचे आपको संभाला। ये शाम हम प्रभु के वचन के साथ आपके पास आए हैं। हर ट्यूसडे शाम को 7:30 बजे जब हम प्रभु के वचन के साथ आपके पास आते हैं, हम यही प्रार्थना करके आते हैं, प्रभु ये वचन आपके जीवन में एक आशीष का कारण बने। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि आप में से कोई भी ये वचन सुनेंगे तो जरूर प्रभु से आशीष प्राप्त करोगे। हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि ये वचन आपके जीवन को बदल डालेंगे। हालेलुया। इस शाम को वचन से सुनने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, इस शाम के समय के लिए धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमसे बातें करेंगे। आज जो भी वचन हम सुनेंगे, हमारे प्रार्थना प्रभु ये वचन हमारे जीवन को बदल डालना चाहिए। हम प्रभु के पास और अधिक पास उसके करीब जाना चाहते हैं। प्रभु के वचन के अनुसार हम जीना चाहते हैं। हालेलुया। ये वचन हमारे जीवन में बड़ा कार्य करे, हमारे परिवार में, हमारे हर बात पे ये वचन कार्य करे। प्रभु आपने हमारे प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रतिक्रिया करूंगा, मैं प्रतिक्रिया करूंगा, मैं जवाब दूंगा, मैं सामना करूंगा। आज शाम को हम इस वचन के आधार पर बात करना चाहते हैं। मैं प्रतिक्रिया करूंगा या मैं सामना करूंगा या मैं जवाब दूंगा। कुछ दिन पहले हमने जब परमेश्वर के वचन की ओर अपने दृष्टि डाला और मनन करने की इच्छा रखा, तो प्रभु हमसे इन वचनों से बात किया। जब भी हमारे जीवन में कुछ बात हो जाता है, कुछ घटना हो जाता है, या कोई खुशी की बात या कोई दुख की बात हो जाता है, तो हमें मालूम है कि किस तरह से हम उसका सामना करना है। यदि हमारे घर में किसी की बर्थडे पार्टी हो तो बहुत खुश हो जाते हैं, हम हैप्पी बर्थडे कहते हैं, जन्मदिन की शुभकामनाएं हम बताते हैं। या किसी की डेथ हो, किसी की मौत हो जाए, तो हमें मालूम है कि किस तरह से उसकी सामना करना है। या कोई एक्सीडेंट हो जाए, या हमारी नौकरी में कोई बुरी बात हो जाए, या हमारे एग्जाम में हम पास हो गए या फेल हो गए, तो हमें मालूम है कि किस तरह से सामना करना है। या कोई व्यक्ति हमसे बुरी बात की, तो हमें मालूम है कि हम उसका सामना किस तरह से करना है। कभी कभी घमंड आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि आपको नहीं मालूम कि मैं कौन है, आपको नहीं मालूम कि मेरे पापा कौन है, मेरे भाई कौन है। इस तरह से हम सामना करते हैं। लेकिन जब प्रभु की बात आ जाता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बात आ जाता है, तो शायद हमें यह बात मालूम नहीं है कि किस तरह से हमें सामना करना है। हम जिस तरह से इस दुनिया में हर चीज की प्रतिक्रिया करते हैं, सामना करते हैं, उसी तरह से जब हम प्रतिक्रिया करते हैं, हमें लगता है कि परमेश्वर उस प्रतिक्रिया को वो स्वीकार करते हैं। नहीं, दुनिया जिस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, उसी तरह से हम प्रतिक्रिया नहीं करना है। दुनिया में सिखाता है, यदि कोई बात पे आपको सफलता नहीं मिलता है, तो तुम दारू पी लो, तुम नशे में लग जाओ, या खुदकुशी करो, या दूसरों के ऊपर गलत आरोप डालो। ये सब दुनिया में सिखाता है। लेकिन प्रभु के वचन में सिखाता है कि हम इस तरह से कोई भी चीज का सामना नहीं करना है। आज शाम को जब हम वचन से सुनेंगे, हमारी इच्छा यही है कि आप ये बात सीखे कि हम किस तरह से हर चीज का सामना करें। एक कहानी है जो आपको मैं शुरुआत में बताना चाहता हूं, जो घटना हुई है, लेकिन अभी नहीं, कुछ सालों पहले एक अमीर व्यक्ति था जिसका नाम था ओराशियो जी स्पाफोर्ड। अमेरिका में शिकागो नामक शहर में वो रहता था। यह व्यक्ति सिर्फ अमीर नहीं था, वो एक लॉयर था, वो एक वकील था, और साथ ही साथ वो रियल एस्टेट में अपने इन्वेस्टमेंट्स करता था। मतलब जमीनों में, इमारतों में वो पैसे डालकर वो इन्वेस्ट करता था। साथ ही साथ वो परमेश्वर की भय मानते हुए व्यक्ति था, यीशु मसीह का एक भक्त भी था वो। लेकिन अचानक एक दिन एक बड़ी
हादसा उसके जीवन में हुआ। उनके बेटा स्कारलेट फीवर, उन दिनों में इस तरह की बीमारी था, बहुत कम लोग बचते थे। इस बीमारी की वजह से उनके छोटा सा 4 साल का बेटा था, वो गुजर गया। और 2 साल के अंदर, मैंने आपको पहले बताया था, रियल एस्टेट में वो बहुत इन्वेस्टमेंट करता था। बड़े आग शिकागो शहर में लग गया। ये आग में उनका जितना भी धन संपत्ति था सब जल गया। तो पहले उसका बेटा गुजर गया, उसके रियल एस्टेट बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ। और कुछ ही साल, 1-2 साल के अंदर उसी शहर में और शायद दुनिया की हर जगह पे आर्थिक रूप में बड़ा समस्या आ गया था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुत समस्या आया था, आर्थिक समस्या आया था। इसके वजह से उसको और नुकसान पहुंच गया। तो नुकसान के ऊपर नुकसान, तकलीफ के ऊपर तकलीफ, ये उसको बहुत सोच में डाल दिया। उसने एक निर्णय लिया कि अपने परिवार के साथ अमेरिका को छोड़कर इंग्लैंड चले जाएंगे कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए, ताकि इन सब बातों से थोड़ा दूर हो जाए और फ्रेश होकर वापस आएंगे। इसके लिए उसने अमेरिका से इंग्लैंड जाने की एक पानी में जाते हुए जहाज में उन्होंने टिकट बुक किया, उनके लिए, उनकी पत्नी के लिए, और उनकी 4 बेटियां भी थी। तो 6 लोगों के लिए उसने टिकट बुक किया जाने के लिए। लेकिन जब जाने के वक्त आ गया, दिन आ गया, तो उनके अपने व्यापार में कुछ खास बात आ गया। तो उन्होंने निर्णय लिया कि उनके परिवार को पहले भेजेंगे और ये बाद में उनके सब ऑफिस का काम सब निपटाने के बाद वो इंग्लैंड की ओर चले जाएंगे। तो जब दिन आ गया, उनके परिवार को, उनके 4 बेटियों और उनकी पत्नी को उस जहाज में बिठाकर टाटा बाय बाय कर उनको भेज दिया। कुछ दिन के अंदर एक खबर आ गया, एक टेलीग्राम आ गया, और एक खबर भी उनको मिल गया। एक खबर क्या था कि उनके परिवार जिस जहाज में सफर कर रहा था, वही जहाज उसके ऑपोजिट दूसरी तरफ से आते हुए जहाज पर टकराकर यह जहाज 12 मिनट के अंदर पानी में डूब गया। यह समुद्र था, कोई छोटा नदी नहीं था। अमेरिका से इंग्लैंड जाने के लिए अटलांटिक बोल के एक बड़ा समुद्र आपको पार करना पड़ेगा। ये बड़े समुद्र हैं, आप जब मैप में देखोगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत बड़ा समुद्र है। यह समुद्र के बीच में यह जहाज 12 मिनट के अंदर डूब गया, और यह जहाज के साथ साथ करीबन 260 से ज्यादा लोग पानी में डूब गए। और बुरी खबर यह था कि उनकी 4 बेटी इन लोगों में था जो डूब गए थे, और इनकी सबसे बड़ी बेटी की उम्र था 11 साल, दूसरी बेटी 9 साल, तीसरी बेटी 7 साल, और सबसे छोटी वाली वो 2 साल की थी। ये छोटे छोटे बच्चे उस पानी में, उस ठंडी पानी में डूब गए थे, और उनकी पत्नी बच गया। कुछ लोगों जो बच गए उनमें से इन पत्नी बच गया, और जो जहाज इनको बचाया और इंग्लैंड में लेके गया। इंग्लैंड पहुंचने के बाद इनकी पत्नी ने उनके लिए एक पत्र लेके चिट्ठी भेजा, केवल मैं बच गया। ये चिट्ठी पढ़ते हुए, ये खबर सुनते हुए आपको क्या लगता है स्पफोर्ड के मन में क्या आया होगा? उसके मन में क्या आया होगा? आप सोचिए। टूट गया रहेगा, मन बिखर गया रहेगा, उनके विचार सब चकनाचूर हुआ रहेगा। एक साधारण आदमी के जीवन में इससे बुरा खबर क्या हो सकता है कि एक ही दिन में उनके 4 बेटी भी खो गई। बेटा खो गया, उसके बिजनेस में, व्यापार में बड़ा नुकसान आ गया। वहां से बचने के लिए, थोड़ा आराम के लिए उसने इंग्लैंड जाने की इच्छा रखा। वो भी उसकी बेटियों की अंत में था। जब उनको इंग्लैंड जाने के दिन आ गया, उसके सब काम निपटाया था। आपको मालूम है, पहले आपको बताया था, उन्होंने दूसरा जहाज बैठकर जब इंग्लैंड की ओर जा रहा था अपनी पत्नी से मिलने के लिए, जब उस जगह आ गया जहां इनकी बेटियां डूब गई थी, तो उस जहाज के कैप्टन ये सब खबर जानते थे। उन्होंने स्पफोर्ड को बुलाकर उनको बहुत प्यार से बताया कि यही जो जगह है जहां आपकी बेटियां डूब गई। आपको क्या लगता है ये साधारण इंसान के मन में क्या आया होगा? ये लोहे से बना हुआ इंसान नहीं है, आप जैसे, हम जैसे एक साधारण इंसान है।
मेरे मुझे लगता है कि इसके मन एकदम टूट गया रहेगा, लेकिन उन्होंने यहोवा भागते हुए चिल्लाते हुए बहुत शोर मचाया, कुछ नहीं। उन्होंने एक कागज उठाया और उस कागज में उन्होंने एक नया गीत लिखा जो आज अंग्रेजी में बहुत मशहूर है। उसके अर्थ यह है, जब मेरे जीवन में नदी के रूप में जब शांति आता है और उसी वक्त बड़े समुद्र की लहर जैसा, बड़े लहर जैसा जब दुख आ जाता है, तो परमेश्वर के वचन मुझे सिखाया है कि उस वक्त में भी मैं शांति के साथ खड़े रहूं। स्पॉफोर्ड के जीवन से मैंने एक चीज सीखा है, जीवन में कितना बड़ा लहर आने दो, कितना बड़ा समस्या आने दो, लेकिन प्रभु के वचन हमें सिखाया है हर वक्त प्रभु में हमें शांत रहना है। दुनिया के लोग जैसे, बाकी लोग जैसे यहोवा भागकर बड़े बड़े आवाज बनाकर, स्ट्राइक कर कर, इतना बड़ा हल्ला बनाकर हमें यहोवा घूमने की जरूरत नहीं है। प्रभु में हमें शांत होकर हमारे अवस्था को प्रभु के हाथ में सौंपना है। यह है प्रभु की इच्छा। हालेलुया। हमें हमारे जो भी अवस्था है, चुनौती है, जो भी प्रश्न है, उसका सामना करना है, भागना नहीं। लेकिन किस तरह से सामना करना है? शांति के साथ, प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए शांति के साथ हमें हर चीज का सामना करना है, हर चीज का प्रतिक्रिया करना है। बाकी लोग जैसे नहीं है। शायद कुछ लोग क्या करते हैं, अपने जान को लेते हैं, और जीने का क्या मतलब है यह सोचते हुए लोग अपने जान लेते हैं, या नशा लेते हैं, या दूसरों को मार डालते हैं। मेरे प्रियो, आपको वो करने की जरूरत नहीं है। यदि आज जब आप हमारी आवाज सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपको क्या करना होगा। दुनिया के सब लोग आपके खिलाफ आए, हर चीज आपके खिलाफ आए हैं, आपको सफलता ना मिलेगा, आपको हर जगह पे दुर्घटना, मतलब तकलीफ ही चुनौती आते रहेगा। कभी भी आपको क्या करना होगा, उस वक्त प्रभु में शांत होकर प्रभु के हाथों में आपकी हर बात सौंपना है। उसके हाथ में हर चीज आप उसके हाथ में छोड़ना है। आपको कुछ लेके यहां भागने की जरूरत नहीं है। वचन के द्वार, वचन के पास हम जाएंगे। हबक्कुक नबी की किताब, उसके 3 अध्याय की 17 और 18 में इस तरह से लिखा गया। हबक्कुक उनके चारों ओर देखते हैं, उनके चारों ओर के जो बात देखकर उसका उत्तर क्या है, वो किस तरह से सामना करता है। हबक्कुक 3 उसका 17 और 18 उसमें आपके स्क्रीन में वो आएगा। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हबक्कुक 3 का 17 और 18। अंजीर के वृक्ष चाहे अंजीर ना उपजाए, अंगूर की बेलों पर चाहे अंगूर ना लगे, वृक्षों के ऊपर चाहे जैतून ना मिले, और चाहे ये खेत अनाज पैदा ना करे, बाड़ों में चाहे एक भी भेड़ ना रहे, और पशुशाला पशुधन से खाली हो, किंतु फिर भी मैं तो यहोवा में मगन रहूंगा, मैं अपने रक्षक परमेश्वर में आनंदित रहूंगा। आमीन, हालेलुया। मेरी मन की इच्छा है कि मैं ये सब अवस्था को देखते हुए निराश हो जाए, मैं टूट जाए। मेरे खेती में कोई खेती नहीं है, बारिश इस साल हुआ नहीं, मेरी खेती खराब हो गया, या ज्यादा पानी गिरने से मेरा खेती खराब हो गया। जानवरों की जो तबेले के अंदर मेरा कोई जानवर नहीं है, सब मर गया, कोई बीमारी की वजह से मर गया, मेरा भेड़ बकरी मर गया, मेरे कारखानों में बड़ा नुकसान हो गया, मेरे खेत में अच्छा कोई फल नहीं है, मैं बहुत कोशिश किया, परिश्रम किया, लेकिन सब नष्ट हो गया। हबक्कुक कहता है, यदि मेरा अवस्था ऐसे ही हो, मेरा धन संपत्ति सब खो गया, मेरा खेती खराब हो गया, मेरे चारों ओर सिर्फ नष्ट ही है, कोई धन दौलत आगे नहीं बढ़ रहा है, खास आज की अवस्था वैसे ही है, तो मैं क्या करूंगा? हबक्कुक नबी कहता है, मैं ये करूंगा, मैं परमेश्वर में, यहोवा में मगन रहूंगा, अपने रक्षक परमेश्वर में आनंदित होगा, मैं खुशी मनाऊंगा, मैं निराश होकर नहीं बैठूंगा। दुनिया की
यही खबर है कि जब भी हमारे चारों ओर कोई भी जो भी गलत बात हो या कोई भी तकलीफ हो, तो हमें क्या सिखाते हैं? तुम बैठ कर रोना, तुम चिल्लाना, तुम नशे में लगे रहना, दारू पीना, किसी दूसरों को मार डालना नहीं। परमेश्वर का वचन में सिखाता है, यदि मेरे चारों ओर किसी भी तरह से सफलता नहीं होगा तो भी मैं परमेश्वर में आनंद रहूंगा, क्योंकि मुझे रक्षा करने वाला परमेश्वर है। मेरे हर चीज को बदल कर वापस सही रास्ता पे लेके आने वाला वो सिर्फ परमेश्वर है। शायद इस साल सब कुछ नष्ट होगा, लेकिन आने वाला साल प्रभु मुझे सब कुछ दोबारा देगा। क्या यह विश्वास आप करते हो? शायद हमारे गलती की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जो आजकल जो कोरोना और उस तरह की जो विपत्ति हमारे चारों ओर है, ये किसकी गलतियां हैं? ये हमारे गलती है। हमने पाप किया, हम गलत जीवन बिता रहे हैं, इसके वजह से ये सब कुछ हमारे चारों ओर हो रहा है। यदि हम परमेश्वर के पास सही रीति से आएंगे तो सब कुछ प्रभु बदलेगा। आज का खालीपन कल भरपूर होगा, आज की आंसू कल खुशी से बदलेगा। प्रभु आशीष कर सकते हैं। मेरी अवस्था जो भी हो, मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा, मैं प्रभु में मगन रहूंगा, मैं प्रभु में खुशी के गीत गाऊंगा। यह था हबक्कुक का प्रतिक्रिया। वो अपने हर दुख की अवस्था किस तरह से सामना किया, परमेश्वर में खुश होकर उसने हर विपत्ति के सामना किया। दूसरा व्यक्ति है अय्यूब। अय्यूब के बारे में इस तरह से लिखा है, वो ऊज नामक देश में रहता था। वो एक धार्मिक व्यक्ति था, उसके जीवन में कोई किसी भी तरह से गलती नहीं था। वो हर समय सच्चाई पर चलता था। वो परमेश्वर का भाई मानना व्यक्ति था। वो गलत बातों से दूर रहता था। प्रभु ने उसको आशीष किया। उसके 7 बेटे थे और 3 बेटियां था। 7,000 बकरियां था, 3,000 ऊंट था, 500 जोड़ी बैल था और 500 गधे भी थे। उनके घर की हर एक काम करने के लिए उन दिनों में कार नहीं था, ट्रक नहीं था, तो सामान सब लेके जाने के लिए इन सब जानवरों की जरूरत है। तो इतना बड़ा धन संपत्ति वाला उनके समय में, ये 4-5 हजार पहले की बात मैं कर रहा हूं, उन जमाने में ये इतना सब कुछ संपत्ति इनका था, मतलब बहुत अमीर आदमी था। साथ ही साथ परमेश्वर का भाई मानते हुए व्यक्ति था। एक दिन अचानक, एक ही दिन के अंदर अचानक उनका 7 बेटा और 3 बेटी एक तंबू के अंदर वो लोग खुशी से आपस में पार्टी कर रहा था। किसी भी खुशी की बात से वो खाना पीना सब रखते हुए एक पिकनिक जैसा मना रहा था। अचानक बड़ा हवा आ गया, उसका तंबू गिर गया और उनके 10 बच्चे उसी जगह मर गया। और उसी समय उसको दूसरी जगह से खबर आ गया कि उसका जितना भी जानवर था, बड़े दुर्घटना की वजह से सारे जानवर मर गया। एक ही दिन के अंदर उनके 10 बच्चे, जितना भी धन संपत्ति था, सब कुछ नष्ट हो गया एक ही दिन के अंदर। उसका जीवन का अवस्था क्या होगा आप खुद सोचिए। एक व्यक्ति, एक पिता या कोई माता पिता जो भी हो, उनके जीवन में या एक व्यक्ति के जीवन में अचानक एक ही दिन उसके आंख के सामने सब नष्ट हो जाते हैं, तो वो क्या किस तरह से प्रतिक्रिया करेगा, किस तरह से उस अवस्था का सामना करेगा। मैं प्रतिक्रिया जरूर करूंगा, आपको प्रतिक्रिया जरूर करना है, आपको हर चीज का सामना करना है, लेकिन किस तरह से करना? जिस तरह से दुनिया को सिखाया है उस तरह से नहीं, जिस तरह से वचन में सिखाता है इन प्रभु के लोगों के द्वारा, जिस तरह से आज वचन में सिखा रहा है, उसी तरह से आपको सामना करना होगा, उसी तरह से आपको प्रतिक्रिया करना होगा। योग 1:21 में इस तरह से लिखा गया है। योग किस तरह से इन बातों को सामना किया। योग 1:21, मेरा जब इस संसार के बीच जन्म हुआ था, मैं तब नंगा था, मेरे पास तब कुछ भी नहीं था। जब मैं मरूंगा और यहां संसार तजूंगा, मैं नंगा होगा और मेरे पास कुछ नहीं होगा। यहोवा ही देता है और यहोवा ही लेता है। यहोवा का नाम की प्रशंसा करो, इस यहोवा की नाम का प्रशंसा करो।
योग खुद अपने जीवन में इतना बड़ा एक चुनौती के सामने खड़ा है, बड़ा दुर्घटना उसके जीवन में, बड़े एक्सीडेंट उसके जीवन में हुआ, इतना बड़ा एक अवस्था जो उसको तोड़ने वाले की अवस्था था। आज के जमाने लोग क्या करते हैं, अपने जान ले लेते हैं, अभी जीने के क्या फायदा, सब कुछ खत्म हो गया, मैं क्यों जीऊं, मैं अपना खुदकुशी कर देते हैं। या कुछ लोग दारू पीते हैं, दूसरों को मार डालते हैं। ये सब क्यों हो गया, ये क्यों हो रहा है, उसकी वजह से, इसके वजह से हम सबको मार डालने की इच्छा रखते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं। योग ने क्या किया, योग ने क्या किया, योग के बारे में यहां लिखा गया है। उन्होंने क्या कहा, जब मैं दुनिया में आ गया मैं कुछ लेके नहीं आया, जब मैं दुनिया छोड़ के जाऊंगा तो भी मैं कुछ लेके नहीं जाऊंगा। तो मतलब मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं है, मैं नंगा आया नंगा जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं है। यदि मेरा कुछ है तो वो प्रभु ने दिया है। तो जब प्रभु ने दिया है और जब प्रभु वापस ले लेते हैं तो मैं कौन हूं पूछने के लिए। प्रभु का नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की प्रशंसा हो। प्रभु के लोग, इस दुनिया की एक भी चीज हमारा नहीं है। आप बोलोगा मैंने बहुत कठिन प्रयत्न किया और बहुत पैसा कमाया तो मैंने गाड़ी खरीदा, मैंने घर खरीदा, मेरे बच्चे की देखभाल किया। हाँ, लेकिन आपको ताकत किसने दिया, बुद्धि ज्ञान किसने दिया, आपके शरीर को तंदुरुस्त किसने रखा ताकि आप काम कर पाए। आपके हाथ और आपका पैर सब कुछ ठीक है, ये किसने ठीक रखा है। ये आपकी कोई खूबी नहीं है, परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में भेजा है, तो परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, ये सब हमारा नहीं है। इसलिए योग ये जानते हुए उन्होंने कहा, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उनकी नाम की महिमा करो। मैं और कुछ नहीं करूंगा, ना मैं यहां वहां भागूंगा, दूसरे लोग जैसे मैं बैठकर ना निराश होकर क्रोधित होकर नहीं करूंगा। मैं प्रभु के नाम की महिमा के लिए, यदि मेरे पास आयु है और मैं जीऊंगा तो प्रभु के लिए जीऊंगा। जब प्रभु चाहते हैं तब वो देगा, जब प्रभु चाहते हैं तब वो लेता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन के द्वारा मैं आपको यही बात बताना चाहते हैं, अवस्था जो भी हो, हम परमेश्वर में हमेशा भरोसा रखते हुए प्रभु की महिमा करना है। अवस्था जो भी हो, हम प्रभु की महिमा करना है। हम अपने आप को नहीं देखना, प्रभु की ओर देखना। अवस्था जो भी हो, प्रभु की ओर देखना और प्रभु की महिमा करना है। हालेलुया। उसकी नाम की महिमा के लिए हमें सब कुछ करना है, हमें जवाब देना है, हमें प्रतिक्रिया करना है, हर चीज का सामना करना है, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार उसके नाम की महिमा के लिए हर चीज का सामना करना है। हालेलुया। आज के वचन में एक खास व्यक्ति है जिसका परिचय मैं करना चाहता हूं। उसकी नाम है हन्ना। पहले सामुएल पहले अध्याय और दूसरा अध्याय में इनके बारे में लिखा गया है। हन्ना, हन्ना के पति के नाम था एल्काना। एल्काना का दो पत्नी थी, एक पेनिना और एक हन्ना। पेनिना के द्वारा एल्काना को बहुत सारे बच्चे पैदा हुआ था, लेकिन हन्ना के द्वारा बच्चा नहीं हुआ था। तो जब भी पेनिना हन्ना को देखती है, उसकी हंसी मजाक उड़ाते हैं, उसको नीचा देखते हैं, उसको हमेशा दुख पहुंचाती है। वो जानबूझकर पेनिना हमेशा हन्ना को तंग करती है, तुम बच्चे को पैदा नहीं कर सकते, तुम श्रापित स्त्री है, तुम्हारे तुम कोई काम का नहीं है, तुम नालायक है। इसी तरह से उसकी हंसी मजाक हमेशा उठाता था। तो एल्काना जो उन दोनों की पति था, वो हन्ना से ज्यादा प्रेम किया, क्योंकि हन्ना एक सीधा साधा प्रभु की भय मानने वाली औरत थी। लेकिन जब एल्काना हन्ना से इतना प्रेम किया तो पेनिना ने यह देखा तो शायद और क्रोधित हुआ रहेगा और हन्ना को तकलीफ दिया रहेगा। जब वो मंदिर जाता था प्रार्थना के लिए, प्रभु के मंदिर जाता था, तो प्रार्थना के लिए जब बैठता था, तभी भी वचन में लिखा है, तभी भी पेनिना हन्ना को तंग करता था। तुम बच्चे को पैदा नहीं कर सकते, तुम नालायक है, तुम कुछ काम कर नहीं है, तुम जितना भी प्रार्थना करो प्रभु तुम्हारा उत्तर नहीं देगा, क्योंकि तुम श्रापित औरत है। हन्ना ने इस बात का जवाब दिया, इस बात का प्रतिक्रिया हन्ना ने जरूर किया, लेकिन पेनिना के सामने नहीं। पहले सामुएल में एकदम पहले अध्याय में साफ साफ लिखा है, हन्ना ने इसका प्रतिक्रिया पेनिना के साथ नहीं किया, वो किसी के साथ दुश्मनी पैदा नहीं किया।
हन्ना ने अपने सारे दुख उठाकर प्रभु के पास गया और प्रभु के सामने सारे दुख उसने प्रकट किया। उसके दिल के अंदर जो भी दुख था, सारे दुख प्रभु के सामने प्रकट किया और प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मेरे तरफ देखो, मुझे याद करो, मैं एक बच्चे के जन्म देने की इच्छा रखा हूं, प्रभु मेरे प्रार्थना को सुनो, मुझे याद करो। हन्ना ने प्रार्थना किया और प्रभु के सामने सारे दुख उसने प्रकट किया, किसी इंसान के सामने नहीं। मेरे प्रियो, आपके दिल में दुख होगा, लोग आपकी हंसी मजाक उठाते रहेगा, आपके सारे धन संपत्ति नष्ट होते जाएगा। जो भी हो, आप प्रभु के पास आना जरूरी है, दुनिया के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने अवस्था से दूर भागने की कोशिश मत करना, प्रभु के पास आना। दिल की जो भी अवस्था हो, मन के जो भी अवस्था हो, शारीरिक जो भी अवस्था हो, आप प्रभु के पास आकर आपके सारे जो प्रश्न है उसके सामने रखो। हन्ना ने जब प्रार्थना किया और प्रभु के सामने सारे तकलीफ उसने रखा, उसका मन हल्का हो गया, उसका दिल हल्का हो गया। वचन में लिखा है, वो उसके चेहरे से दुख की अवस्था निकल गया, दुख की अवस्था निकल गया और एक खुशी, एक मुस्कान की चेहरा आ गया। वो खुशी के साथ प्रभु के मंदिर को छोड़कर वापस अपने घर गया। एक साल के अंदर प्रभु ने हन्ना को याद किया और एक साल के अंदर हन्ना गर्भ हो गया और उस प्रभु ने उसको एक बच्चा दिया। लेकिन जब हन्ना मंदिर आए थे, जब प्रार्थना किया, वो प्रार्थना को आपको ध्यान से देखना जरूरी है। पहले सामुएल उसका पहला अध्याय उसका 11वां पद में लिखा है, सर्वशक्तिमान यहोवा देखो मैं कितनी अधिक दुखी हूं। सर्वशक्तिमान प्रभु देखो मैं कितना दुखी हूं, मुझे याद रखो, मुझे भूलो नहीं। यदि तुम मुझे एक पुत्र दोगे तो मैं पूरा जीवन के लिए उसे तुमको अर्पित कर दूंगा। हन्ना की प्रार्थना देखो, वो दुनिया के सामने शायद नालायक जैसा लगती है, वो दुनिया के सामने कमजोर औरत जैसे लगती है, लेकिन वो प्रभु के जब पास आते हैं ना, उसके अंदर के धैर्य देखो। वो प्रभु से एक वाचा मानती है, प्रभु यदि तुम मुझे एक लड़का दूंगा तो मैं क्या करूंगा, उस लड़का के पूरे जीवन मैं तुम्हारे सामने अर्पित करूंगा कि वो तुम्हारी सेवक बने, आपका सेवक बने, आपकी सेवकाई वो करे, मैं अपने पास नहीं रखूंगा। यदि प्रभु आप मुझे एक लड़का दोगे, मुझे सिर्फ एक लड़का की जरूरत है, एक बच्चे की जरूरत है। वो एक लड़का होगा तो, लड़की होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने घर पर रखूंगा। लेकिन यदि आप मुझे एक लड़का दोगे तो मैं क्या करूंगा, उस लड़का को आपके पास में लेके आऊंगा और आपके सामने उसको अर्पित करूंगा, ताकि वो उसके जीवन भर वो परमेश्वर के सेवकाई करे, परमेश्वर के एक दास बने। प्रभु ने उस प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर भी दिया। एक साल के अंदर एक छोटा लड़का का जन्म हुआ हन्ना के जीवन में, एल्काने के द्वारा। उस बच्चे के नाम था सामुएल। आमीन, हालेलुया। उसने प्रार्थना कर कर प्रभु से मांगा हुआ चीज है। मेरे प्रियो, आपका अवस्था जो भी हो, दुनिया आपके ऊपर हंसी मजाक उठाएंगे, दुनिया आपके ऊपर हंसेंगे, या आपका हर चीज नष्ट होते जा रहे हैं, लेकिन आप प्रभु के पास आओ, प्रभु से कहो, प्रभु आप यदि मुझे आशीष करोगे तो मैं जरूर जो कुछ भी आप दिया मैं आपके पास वापस लेके आऊंगा। सामुएल जैसा एक नबी कभी भी यीशु के अलावा जन्म नहीं लिया है। सामुएल जैसे एक नबी इस दुनिया में, यीशु के अलावा सामुएल जैसे एक नबी इस दुनिया में जन्म नहीं लिया आज तक। इतना प्रभु के लिए एक बड़े दास था, अभिषिक्त प्रभु का दास था वो। जब दुनिया के लोग सामुएल आते हुए देखते थे, दूर से उसका घुटना कांपना शुरू हो जाता था, क्योंकि वो लोग डरते थे, क्योंकि इसके अंदर प्रभु की आत्मा वास करता था। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा मिला हुआ उत्तर, आमीन, इतना अभिषेक उत्तर है कि उसके अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा। प्रभु से मांगो, आमीन। आप जरूर हर चीज का सामना करना, लेकिन प्रभु के पास आकर, मैं पहले आपको कहा था, आपको बताया था,
हमें हर चीज का सामना करने आते हैं। यदि कोई हमसे गलत रीति से बात किया तो हम उसका सामना करेगा, हम गुस्सा कर उसको मारने के लिए जाएगा, या कोई व्यापार में कोई गलत बात हो गया तो हम उसका भी सामना करने में आते हैं। लेकिन प्रभु के पास जाकर प्रभु के सामना करना में नहीं आते हैं। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं, आपको प्रभु के पास जाना है। हर अवस्था में आपको एक ही जगह जाना है, वो है यीशु मसीह के पास। उनके पास जाकर आप यीशु के साथ सामना करना, किसी तरह से शांत होकर। ये प्रभु ने किया है, मैं कुछ नहीं करूंगा। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया है, मैं उसकी आराधना करूंगा, मैं उसकी स्तुति प्रशंसा करूंगा, जैसे हबक्कुक ने कहा, या हन्ना के जैसा मैं प्रभु के पास जाकर प्रार्थना करूंगा। मेरा प्रियो, 4 चीज में आपको इस कहानी के द्वारा मैं आपको बताया है। आपका जीवन का अवस्था जो भी हो, स्पफोर्ड जैसा शांत होकर प्रभु में पूरी भरोसा करते हुए आप खड़े होना है, या प्रभु में रहना है। पूरी भरोसा प्रभु को रखते हुए शांत रहना है। या हबक्कुक जैसा आपके चारों ओर कारोबार में, आपके बिजनेस सब नष्ट हो गया, सब खत्म हो गया, तो हबक्कुक जैसा स्तुति करते रहना। या यहां लिखा है योग जैसा, सब कुछ नष्ट हो गया, योग ने क्या किया? सब कुछ नष्ट होने के बाद भी योग ने क्या किया? वहां वचन में लिखा है, उसने घुटना टेकर प्रभु की आराधना किया। या हन्ना जैसा, लोग आपके खिलाफ हैं, आपको किस तरह से सामना करना है? प्रभु के पास जाकर घुटना टेकर प्रार्थना के साथ उस विषय का सामना करना। हर विषय का सामना प्रभु की इच्छा के अनुसार करना मेरा प्रयोग। हर विषय के सामना करना, भागना नहीं, विषयों से दूर भागना नहीं, हर विषय की प्रतिक्रिया करना है। हर विषय की, छोटा हो या बड़ा हो, उसका प्रतिक्रिया जरूर करना, भागना नहीं। हर विषय से भागना नहीं, मैं छोड़कर जाने वाला हूं, इसमें मेरे कोई जीत होगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, तुम जीतोगे। यदि प्रभु के इच्छा के अनुसार आप सामना करोगे तो तुम जरूर जीतोगे। एक पहला कैसा? शांत होकर प्रभु में भरोसा रखते हुए रहना है। दूसरा बात क्या है? हबक्कुक जैसा आनंद रहना है, मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा, प्रभु में मगन रहूंगा। या योग जैसा, अय्यूब जैसा घुटना टेक मैं प्रभु की आराधना करूंगा। या हन्ना जैसा मैं प्रभु में प्रार्थना करते रहूंगा। किसी के सामना करने की जरूरत नहीं है, किसी को उत्तर देने की जरूरत नहीं है, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपके विषय के सामना करना है, व्यक्ति के सामना नहीं, दोस्त की सामना नहीं, दुश्मन के सामना नहीं, आपके विषय की सामना करना है। विषय को छोड़कर आपके समस्या के सामना करना है, उसको छोड़कर भागना नहीं। समस्या जो भी हो उसके सामना करना है, प्रभु के एक दास बनकर, प्रभु के एक दासी बनकर, प्रभु से एक संतान बनकर आपके समस्या के सामना करना है। यदि आप आपके समस्या का सामना करोगे प्रभु की इच्छा के अनुसार, तो जरूर प्रभु की महिमा भी होगा, आपको जरूर उत्तर भी मिलेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं और प्रार्थना करता हूं, ये वचन के द्वारा आपके जीवन बदल जाएंगे। आप इस वचन को सिर्फ सुनना नहीं, इसको अपने जीवन में लागू करना है। हमारी प्रार्थना है कि आज शाम जब आप ये वचन सुन रहे थे, आपके अंदर प्रभु ने काम करना शुरू किया है। आप प्रभु के वचन को आप छोड़कर मत जाइए, ये वचन को स्वीकारिए, अपने जीवन में लागू करिए। प्रभु की इच्छा के अनुसार हर विषय के सामना आप जब करोगे, आप जरूर जीत आपका होगा। आप जरूर प्रतिक्रिया करना है, हर विषय की प्रतिक्रिया करना है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। हम प्रार्थना के साथ आज के इस वचन को हम समाप्त करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, शाम के समय के लिए धन्यवाद। आपने हमसे बातें किया है, हम हर विषय की प्रतिक्रिया जरूर करूंगा, हर विषय के सामना जरूर करूंगा। कभी कभी हमें शांत होकर खड़े होना पड़ेगा, मैं शांत होकर खड़े होगा। कभी कभी मेरे हाथों को उठाकर मेरे विषय के बीच में खड़े होकर मुझे स्तुति प्रशंसा करना होगा, मैं स्तुति प्रशंसा करूंगा। या कभी कभी मेरे विषय के सामने प्रभु मुझे घुटना टेकर आराधना करना पड़ेगा, मैं आराधना करूंगा। या कभी कभी मेरे विषय के सामने मुझे घुटना टेकर आंसू के द्वारा प्रार्थना करना पड़ेगा, मुझे वाचा बांधना पड़ेगा, और मैं वो भी करूंगा। लेकिन दुनिया के लोग जैसा यहोवा में नहीं भागूंगा, खुदकुशी नहीं करूंगा, किसी दूसरों को नहीं मारूंगा, कि किसी का सामना मैं नहीं करूंगा। मैं अपने समस्या के सामना करूंगा, मैं अपने विषय के सामना करूंगा, और प्रभु के द्वारा मैं जयवंत होगा और आपके नाम की महिमा भी होगा।
प्रभु आपने हमारे प्रार्थना सुना, धन्यवाद। अब हमसे बातें किया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करें। हम विश्वास करते हैं ये वचन आपके जीवन में एक आशीष का कारण है। यदि प्रभु की दोबारा आगमन और देरी हो तो आने वाला ट्यूसडे शाम को हम दोबारा यही मिलेंगे। तब तक प्रभु आप सबको आशीष करें। जय मसीह।